नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिशन मोड में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक लाए हैं सहकारी अधिगम। सहकारी अधिगम किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। सहकारी अधिगम को इंग्लिश में कोऑपरेटिव लर्निंग भी कहते हैं। सहकारी का मतलब होता है एक साथ सहयोग बनाकर, और अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो जहाँ पे बच्चे एक साथ मिलकर या सहयोग करके एक दूसरे का सीखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सहकारी अधिगम। ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं कि सहकारी अधिगम से आप क्या समझते हैं। ठीक, इसके महत्व एवं सीमाओं का वर्णन करें। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव लर्निंग, डिस्क्राइब इट्स इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं, इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सहकारी अधिगम। इसकी रूपरेखा पहले हम लोग बनाते हैं। रूपरेखा में है, पहले लिखेंगे प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन, फिर आएगा सहकारी अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा, सहकारी अधिगम के महत्व, सहकारी अधिगम की सीमाएं, सहकारी अधिगम के उद्देश्य, सहकारी अधिगम के दिशा निर्देश। यहाँ तक देख लिया हम लोग रूपरेखा। अब हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहला है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। छात्र सीखने के लिए परस्पर तत्पर रहते हैं, ठीक है, जिसमें बालक अपनी क्षमताओं को दूर करने के लिए एक दूसरे से मिलकर अधिगम करते हैं। जिसमें बालक जो है अपनी क्षमताओं को या कमियों को दूर करने के लिए बालक एक दूसरे से मिलकर क्या करते हैं, सीखते हैं। जिसमें सभी बालकों का सहयोग मिलता है। बालक सामूहिक प्रयासों के साथ काम करते हैं। इस प्रकार जब बालक साथ में मिलकर कार्य करते हैं, करके सीखने की जो भावना उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं सहकारी अधिगम। मतलब सहकारी अधिगम वैसे अधिगम को कहते हैं जिसमें बालक एक दूसरे के साथ सहयोग करके सीखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सहकारी अधिगम। ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सहकारी अधिगम एक शैक्षिक उपागम है। एक क्या है, शैक्षिक उपागम है। सीखने की एक प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य है कि कक्षा कक्ष गतिविधियों एवं सामाजिक अधिगम अनुभव को व्यवस्थित करना है। मतलब सामाजिक अधिगम अनुभवों को व्यवस्थित करना है। अतः बालक समूह में रहकर कार्य करके सीखता है। इसमें जो है बालक समूह में रहकर कार्य करके सीखते हैं, उसी को हम लोग सहकारी अधिगम कहते हैं। तो प्रस्तावना हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं सहकारी अधिगम का अर्थ है। तो सहकारी अधिगम का अर्थ क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। सहकारी अधिगम को अंग्रेजी में कोऑपरेटिव लर्निंग कहा जाता है। सहकारी अधिगम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं, जिसका अर्थ होता है एक साथ सहयोग बनाकर सीखना। एक साथ जो है सहयोग बनाकर सीखना। सहकारी का मतलब होता है एक साथ, और अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो एक साथ सहयोग बनाकर सीखना ही सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग कर लेते हैं। ठीक है। इस प्रकार सहकारी अधिगम एक ऐसी अधिगम प्रणाली है जिसमें एक जैसे योग्यता के बालक समूह बनाकर एक ही उद्देश्य के पाने का प्रयास करते हैं। मतलब सहकारी अधिगम एक ऐसी अधिगम है, ऐसी जो है इसमें ऐसी सीखना है जिसमें बालक जो है अपने जैसी योग्यता के बालक के समूह के साथ, है ना, एक ही उद्देश्य को पाने में क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इसमें अलग अलग समूह बनाकर एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। इसमें जो बालक हैं अलग अलग समूह बना लेते हैं, और अलग अलग समूह बनाकर जो एक ही उद्देश्य को पाने का लक्ष्य करते हैं। जैसे बालक ये एक समूह बनाता है, यहाँ पे कुछ बालकों का समूह हुआ, यहाँ पे कुछ बालकों का समूह हुआ। तो इस प्रकार जो है बालक अलग अलग समूह बनाकर जो है क्या करते हैं, बालक सीखते हैं, और एक दूसरे का जो है क्या करते हैं, ये सहयोग भी करते हैं। ठीक है। तो इस तरह के अधिगम को, इस तरह के सीखना को हम लोग सहकारी अधिगम कहते हैं। ठीक है। इसमें बालक एक दूसरे में सहयोग की भावना उत्पन्न होती है तथा एक दूसरे के प्रति सम्मान विश्वास की भावना होती है। इस तरह करने से बालकों में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना, विश्वास की भावना और एक दूसरे के जो है सहयोग करने की भावना बालकों में उत्पन्न होती है। इसके कार्यों में अंतर्निहित पाए जाते हैं। इनके कार्य जो होते हैं वो अंतर्निहित होते हैं। एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेटिव करके जो है बालक क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं, सीखते हैं। ठीक है। यहाँ तक देख लिए। अब हम लोग देखते हैं इसमें अध्यापक मुख्य रूप से दो कार्यों की भूमिका निभाता है। इसमें जो है अध्यापक जो है सहकारी अधिगम में जो अध्यापक जो भूमिका निभाते हैं मुख्यतः दो कार्यों से, एक तो होता है योजनाकर्ता और एक होता है मूल्यांकनकर्ता। ठीक है। दो तरह से जो है कोऑपरेटिव लर्निंग में जो है अध्यापक सहयोग करते हैं। एक हो गया योजनाकर्ता और एक होता है मूल्यांकनकर्ता। ठीक है। इसमें अध्यापक योजना बनाता है। योजना में जो है योजनाकर्ता में क्या होते हैं कि अध्यापक जो है योजना बनाता है, किन किन समूह बच्चों में बनाना है, कौन सा टॉपिक देना है, बच्चे में उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है या नहीं, बच्चे में सामाजिक निपुणता जागृत हो रही है या नहीं। इन सभी चीज़ों को जो है योजनाकर्ता में जोड़ा जाता है कि बालकों को जो है कौन कौन से टॉपिक देना है,
बालकों में जो है उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं है, बालकों के सामाजिक निपुणता के प्रति बालक जो है जागृत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इन सभी बातों पे जो है योजना बनाए जाते हैं अध्यापक। ठीक है, तब जो है फिर इस योजना को जो है बालक के सामने सौंपा जाता है और बालक जो है एक दूसरे के साथ जो है सहयोग करके जो है उस योजना को जो है क्या करते हैं, सफल बनाते हैं। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि सहकारी अधिगम वो प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी को स्वयं ही अपने समूह के अंतर्गत सहकारी प्रणाली का अनुसरण करते हुए अधिगम करना होता है। मतलब सहकारी अधिगम एक ऐसी प्रणाली है या ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालकों को अध्यापक जो है एक योजना बना के एक कार्य देते हैं और उस कार्य को सभी बालक जो है समूह बनाकर जो है एक दूसरे से कोऑपरेट करके, है ना, बालक क्या करते हैं, सीखते हैं। छात्र प्रायः अपनी सूचनाओं एवं अनुभवों को आपस में आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पे जो है बालक एक दूसरे के समूह में जो है सूचनाओं को, भावनाओं को एक दूसरे से क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं तथा परस्पर सहयोग द्वारा वातावरण में विषय संबंधी ज्ञान एवं कौशलों को अर्जित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो है बालक एक दूसरे से संबंधित जो है विषय को जोड़ते हैं और उसके अंतर्गत जो भी बातें आती है उसको जो है बालक जो है उसको ज्ञान को जो है अर्जित करने का प्रयास करते हैं, उसको जो है ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यहाँ तक हम लोग समझ गए सहकारी अधिगम का अर्थ। सहकारी अधिगम का अर्थ होता है बालक अपने समूह में रहकर एक दूसरे के सहयोग करके जो है बालक जो अधिगम करते हैं, जो सीखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सहकारी अधिगम। इसमें बालक जो है अपने कार्यों को स्वयं करते हैं। ठीक है, अब आते हैं परिभाषाएं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषाएं दी है सहकारी अधिगम की, देखते हैं। पहला है प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार। ठीक है, प्रोफेसर एस के दुबे इसकी परिभाषा क्या दी है, सहकारी अधिगम का आशय छात्रों को समूह में कार्य करने के लिए और सहयोगी प्रवृत्ति का विकास करने में विविध विधियों से है, जिसमें बाल अध्यापक से जिनके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संपन्न किया जा सके। ये बात कही थी एस के दुबे के अनुसार सहकारी अधिगम के। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि सहकारी अधिगम यानी सहकारी शिक्षा बालकों को शैक्षिक योग्यता एवं निपुणता हासिल करते हैं, मदद करती है, जैसे सुनना, प्रश्न पूछना, मदद लेना, उत्तर देना, सुझाव देना आदि जो है सहकारी अधिगम में आते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सहकारी अधिगम के उद्देश्य। सहकारी अधिगम के उद्देश्य क्या है, इसके जो है क्या क्या उद्देश्य रहे। एम्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। सहकारी अधिगम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य है, इसमें बालक विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर मिलता है। यहाँ पे जो है बालकों को विशिष्ट जो है कार्यों को करने का क्या मिलता है, उसे अवसर मिलता है। ठीक है, दूसरा नंबर में है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना चाहिए। मतलब विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को जो है अपने सीखने के लिए जो है एक अच्छे वातावरण का जो है क्या करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए, ताकि जो है बालक एक दूसरे से सहयोग करके सीखे। तीसरा नंबर में बालक को अपना उत्तरदायित्व समझने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बालक को जो है अपना उत्तरदायित्व कि हमें ये कार्य करना है, इसको समझने के लिए जो है उन्हें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, चौथा नंबर उद्देश्य है कि सहकारी समूह के सदस्यों के मध्य सामाजिक वातावरण को प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पे जो है जो समूह भाग लेते हैं सहकारी अधिगम में, वहाँ पे जो है सामाजिक वातावरण का भी जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। सक्षम तथा असक्षम बालकों में दोस्ती की भावना को उत्तम करना चाहिए। मतलब जो बालक सक्षम होते हैं, जो बालक उस कार्य को कर सकते हैं, ठीक है, और एक वैसे बालक होते हैं जो उस कार्य को नहीं कर सकते हैं, उन दोनों के बीच जो आपस में क्या करना चाहिए, दोस्ती की भावना जागृत करना चाहिए, जिससे सीखने वाले छात्र यानी सक्षम छात्र जो है असक्षम वाले छात्रों को जो है सहयोग कर सके। ठीक है, छठा नंबर पॉइंट है, इस अधिगम में सहयोग और मदद में से समस्या निदान एवं निपुणता को विकसित करना चाहिए। यहाँ पे जो है ये कहा गया है कि बालकों को जो है अधिगम से संबंधित मदद में समस्या निदान और निपुणता को विकसित करना चाहिए। निदान का मतलब उसके समस्याओं को जानना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक जो है 6 नंबर पॉइंट हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं सहकारी अधिगम की सीमाएँ। नेक्स्ट पॉइंट है सहकारी अधिगम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। इसकी क्या क्या लिमिटेशन है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, सहकारी अधिगम की सीमाएं निम्नलिखित होती है। सहकारी अधिगम की सीमाएं क्या है, निम्नलिखित होती है। पहला सीमाएं है कि सहकारी अधिगम विशिष्ट बालकों के साथ अन्य बालकों को भी लाभ होता है। इसकी ये सीमा हुई कि सहकारी अधिगम में ये देखा जाता है कि विशिष्ट बालक जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जो तेज बालक होते हैं, उनके साथ साथ जो है कमज़ोर बालकों को भी जो है सीखने का मौका मिलता है, उसको भी जो है सहयोग मिलता है। ठीक है, पहला लिमिटेशन हो गया। दूसरा है सहकारी अधिगम समूह के अन्य सदस्यों पर परस्पर वार्तालाप सुनिश्चित करता है। सहकारी अधिगम में जो है बालक एक दूसरे से जो है वार्तालाप करके सीखते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर है सहकारी अधिगम एक समूह को नियोजित एवं संगठित करने में बहुत समय लेता है। मतलब यहाँ पे जो है बालक जो है बालकों को सीखने के लिए जो है
एक ये भी है कि इसमें समूह में जो बालक होते हैं वो संगठित करके जो है कई समय लेके जो है बहुत ज़्यादा समय लेके जो उसको सीखते हैं। चौथा नंबर में, यदि अध्यापक समूह के सदस्यों का मार्गदर्शन करने में असफल हो जाता है तो उद्देश्य खत्म हो जाएगा। इसमें ये बात कहा गया है कि अध्यापक यदि जो है छात्रों का जो है मार्गदर्शन सही से नहीं करने पा रहे हैं या उसमें असफल हो गए तो बालक का जो है सीखने का उद्देश्य जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और पाँचवा नंबर पॉइंट है, ये बालकों को सहयोग की भावना में जागृत करता है। यहाँ बालकों को जो है सहयोग करने की भावना, एक दूसरे को कोऑपरेटिव करने की भावना के प्रति जागृत करता है सहकारी अधिगम के माध्यम से। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लिए। अगला पॉइंट है सहकारी अधिगम के दिशा निर्देश। सहकारी अधिगम के दिशा निर्देश क्या क्या है इसको हम लोग देखते हैं कि सहकारी अधिगम यानी बच्चों में जो एक दूसरे के साथ जो समूह करके बालक जो सीखते हैं उसके प्रति क्या क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसको देखते हैं। सहकारी अधिगम के दिशा निर्देश सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। ठीक है, अब कौन कौन से पालन करना चाहिए इसको हम लोग देखते हैं। पहला नंबर में है, अध्यापक को पाठ के उद्देश्यों को स्पष्ट करना चाहिए। मतलब जो भी हम लोग अध्यापक योजना बनाते हैं उसको जो है बालकों के सामने जो है पाठ को क्या होना चाहिए, स्पष्ट रूप से बालकों के सामने प्रकट करना चाहिए। दूसरा नंबर में है, अध्यापक बालकों को समूह में बांटना चाहिए। यहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग में ये बात कही है कि बालक को जो है अलग अलग समूह बना कर जो है बालकों को रखना चाहिए ताकि जो है एक दूसरे के साथ वो जुड़े रहें। ठीक है, यहाँ पे ये बात कही गई। तीसरा नंबर पॉइंट में है, प्रत्येक समूह छोटे छोटे आकार का होना चाहिए। प्रत्येक समूह जो होना चाहिए कुछ छात्रों को होना चाहिए, लगभग 5 से 6 छात्रों को जो है समूह बनाना चाहिए। इससे जो है बालक क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जो है आपसी तालमेल सही रहता है। ठीक है, चौथा नंबर में पॉइंट है, अध्यापक को बालकों के प्रति ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए ताकि बालक एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक या दूर ना रहे। मतलब ऐसा वातावरण बनाए कि बालक जो है एक दूसरे से ज़्यादा घुल मिल ना रहे और ज़्यादा दूरी भी बनाने रहे। ठीक है, पाँचवा नंबर पॉइंट है, प्रत्येक समूह के हर सदस्य को नेता या सदस्य की भूमिका देना चाहिए। मतलब हर एक समूह में जो है एक क्या देना चाहिए, एक जो है विशिष्ट बालक जो होते हैं उसको जो है नेता के रूप में या सदस्य का जो है भार के रूप में उसको जो है चयनित करना चाहिए ताकि उस समूह का जो है जो भी समस्या उत्पन्न हो तो उसको जो है वो देखरेख कर सके, उस समस्या का समाधान कर सके। ठीक है, यहाँ पे ये बात की। छठा नंबर पॉइंट में, बालकों की भूमिकाओं को बदलते रहना चाहिए। बालकों की भूमिकाओं की जो है वो क्या होना चाहिए, बदलते रहना चाहिए ताकि बालक जो है सीखे अच्छे से। ठीक है, और सातवां नंबर पॉइंट में है, अध्यापक बालकों को कार्य देकर साथ ही सामग्री भी वितरित करना चाहिए। जो भी अध्यापक जो है बालकों को कार्य देते हैं, जो भी उसका जो है योजना देते हैं, उससे संबंधित जो भी उनके सामग्री होते हैं, सीखने की जो सामग्री होती है उनको भी जो है उनके सामने क्या करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए, वितरित करना चाहिए ताकि बालक जो है आसानी से सीख जाए। ठीक है, और आठवां नंबर पॉइंट में है कि वह व्यक्तिगत जवाबदेही सुनिश्चित करे। मतलब बालकों से जो है व्यक्तिगत रूप से जो है एक एक बालक से जो है उन किसी भी योजना के बारे में जो है समस्या का समाधान, किसी भी योजना के बारे में जो है उसके सहयोग उसके बारे में पूछें या फिर उसका समाधान के बारे में व्यक्तिगत रूप से बालकों से पूछें। वह समूह तथा समूह के बालकों के मध्य परस्पर वार्तालाप सुनिश्चित करें। मतलब अध्यापक का ये भी कार्य है कि सभी जो है बालकों के समूह के बीच जो है वार्तालाप को सुनिश्चित करें। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है सहकारी अधिगम जो है समझ में आ गया है। सहकारी अधिगम क्या होते हैं, इसका अर्थ, परिभाषा है ना, इसका दिशा निर्देश, इसका उद्देश्य, इसके जो है फिर हम लोग क्या देखें, इसके जो है हम लोग सीमाएं देखें। ठीक है, तो कोऑपरेटिव लर्निंग जो है उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है समझ में आ गया हो। अब हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।